दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की मिडिल ईस्ट रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर अक़वाम मुत्तहिदा में जोरदार तमाचा एक बार फिर से दूसरी बार एक ही मुद्दे पर इजराइल को पड़ गया है। यूएन में पूरी तरह से जलील हुआ है इजराइल और दुनिया ने इजराइल को अलग थलग इस मुद्दे पर छोड़ दिया है। किस मुद्दे पर? एक चुनाव करवाया गया इस मुद्दे पर कि इजराइल को अपने परमाणु हथियार छोड़ देने चाहिए, परमाणु का कोई हथियार नहीं बनाना चाहिए। इस पर पहले चुनाव हुआ था और सभी देशों ने इस बात पर रजामंदी जताई थी कि हाँ, इजराइल को हथियार परमाणु वाला नहीं बनाना चाहिए, हथियार परमाणु का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और फ्यूचर में ये कोई प्रोजेक्ट ना बनाए जिससे वो परमाणु हथियार बनाए। सभी देशों ने खिलाफ बयान दिया था और इतना बता दूं कि सिर्फ 5 देशों ने इजराइल के समर्थन में वोट डाला था यूएन में। अब ये दोबारा से जो है इसका वही सवाल दोबारा उठाया गया और दोबारा इसका चुनाव किया गया। तो आपके सामने ये रिजल्ट है यूएन का, जिसमें आप ये समझ लीजिए एक बार फिर से जोरदार तमाचा लगा है। 149 देशों ने वो जो रखा गया था असेंबली के अंदर, जनरल असेंबली के अंदर यूनाइटेड नेशन में, कि इजराइल शुड नॉट कीप न्यूक्लियर वेपन, इजराइल को परमाणु हथियार नहीं रखने चाहिए। तो इस बात पर 149 देशों ने रजामंदी जताई है, यानी 149 देशों ने इजराइल का सर पकड़कर गुद्दी लाल कर दी है। इतना ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ 6 देशों ने साथ दिया है इजराइल का, जिसने कहा है कि नहीं नहीं वो हथियार रख सकता है, जिसमें पहला खुद इजराइल है, दूसरा साथ देने वाला मैक्रोनेशिया है जिसका नाम हम खुद पहली बार सुन रहे हैं, तीसरा लाइब्रिया है, चौथा कनाडा है। देखिए कनाडा खुलकर साथ है इजराइल के, और यूनाइटेड स्टेट। देखिए पलाऊ नाम का भी एक देश है जिसने उसका साथ दिया है इजराइल का। लेकिन मज़ेदारी वाली बात यह है कि यूक्रेन गायब, एब्सेंट। 26 देश एब्सेंट रहे हैं और मज़ेदारी वाली बात यह है कि यूक्रेन के साथ साथ यूके यानी एक बड़ा देश जो खुलकर अमेरिका और इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पिछवाड़ा हिलाता है, वो देखिए गायब है। इसी बात पर एक अलग बवाल चल रहा है कि आखिर यूके ने इजराइल का साथ क्यों नहीं दिया। लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, मलावी, इटली, इंडिया भी जो है एब्सेंट रहा है, हंगरी एब्सेंट रहा है, जर्मनी ने वोट नहीं दिया, जॉर्जिया ने वोट नहीं दिया और फ्रांस, ये है कमाल, फ्रांस ने भी वोट नहीं दिया। यानी यूके, फ्रांस, इंडिया, इटली, डेनमार्क, एस्टोनिया, बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा अल्बानिया, ये सब के सब गायब रहे। इन्होंने कहा हमें जरूरत ही नहीं है भाई वोट देने की, भाड़ में जाओ, हम तो चुप रहेंगे। लेकिन कुवैत हो, किर्गिस्तान हो, लाओ हो, नेपाल हो, नाइजीरिया हो, नाइजर हो, सऊदी अरब हो, सर्बिया हो, यूनाइटेड अरब हो, सऊदी अरब हो, यमन हो, जाम्बिया हो, सूडान हो, स्वीडन हो, स्विट्जरलैंड हो, सीरिया हो, ताजिकिस्तान हो, थाईलैंड हो, इन सबने 149 देशों ने इजराइल के खिलाफ वोट दिया है, जिससे इजराइल के लिए ऐतिहासिक पूरी दुनिया के सामने बेइज्जती झेलनी पड़ी है और एक तगड़ा झटका है। वहीं दोस्तों अब कहीं का गुस्सा कहीं तो निकालेगा। स्क्रीन पर इन 3 नौजवानों को देखिए, फिलिस्तीन के ये 3 नौजवान जिनको जनीन में कत्ल कर दिया। पहले का नाम अत्ता शलाबी है, दूसरे का नाम साकी है, तीसरे का नाम तारिक अल दमीज है। लगातार इसी तरह से इजराइल आतंक के सारी हदों को पार कर रहा है। वहीं दोस्तों जहां अरब देश इजराइल की गोद में जा जाकर बैठ रहे हैं, ऐसे में एक अरब देश ट्यूनीशिया जबरदस्त देश है, अपनी पार्लियामेंट में खुलकर ऐलान कर दिया है ट्यूनीशिया की सरकार ने कि वो कभी भी इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। इतना ही नहीं,
पूरे पार्लियामेंट के सामने, पूरे मीडिया के सामने उन्होंने इजराइल का झंडा कई बार फाड़ा। देखिए, ये होता है भाई साहब मुस्लिम देश। هذا علم الكيان الصهيوني أمامكم وفي مجلس العار. عاشت فلسطين، تعيش الثورة في فلسطين. العزة والكرامة لتونس وللأمة العربية ولأحرار العالم. الخزي والعار لكم عملاء ومنبوذون. علم الكيان الصهيوني، حجوا له، امشوا له، ولكن سنبقى شوكة في عنقكم. चलिए अब बुरी खबर की तरफ। मुझे उम्मीद है कि आप नहीं चाह रहे होंगे कि बुरी खबर सुनाऊं, लेकिन सच्चाई आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। नेतन्याहू को पार्लियामेंट में भी बहुमत मिल गया है। अब वो कुछ ही दिन में अपनी बड़ी सरकार बना लेंगे। ऐसे में ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं कि अमेरिका से लेकर अलग अलग बड़े देशों के एक्सपर्ट ने क्लियर कह दिया है कि नेतन्याहू के सरकार बनाने के बाद फिलिस्तीनियों पर जुल्म की इंतहा सारी पार होंगी और टकराव फिर से बढ़ जाएगा। उधर लेबनान की सरकार ने 185 लोगों को गिरफ्तार किया है, खुद लेबनान के ही लोगों को, जो कि इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। वहीं ईरान की सरकार काफ़ी सख्त हो गई है। मोहसिन शेखरी नाम के एक नौजवान को फांसी की सज़ा सुनाकर फांसी पर लटका भी दिया है। जी हां, मौत की सज़ा दे दी है। ईरान के रिपोर्ट के मुताबिक जानकारी ये है कि मोहसिन जो ये शख्स था, इसने ईरान की मिलिट्री ऑफिशियल्स के कई लोगों के पीठ में छुरा घोंपा था, स्टैबिंग किया था और इसके अलावा ईरान की सड़कों और दफ्तरों में आग लगाई थी और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के नाम पर दंगा मचाया था। साथ ही ये अलग अलग ग्रुप से कनेक्टेड भी था। बहरहाल ईरान की सरकार सख्त हो गई है और लगातार ऐसे सज़ा सुना रही है। इस पर जर्मनी और फ्रांस भड़क गए हैं और जर्मनी और फ्रांस ने कहा है कि मानवता की सारी हदें ईरान पार कर रहा है। उधर इब्राहिम रईसी जनता के बीच तो उतर ही रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये BBC की रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताऊं कि आकर उन्होंने सामने साफ साफ कह दिया है कि दंगा और जो प्रोटेस्ट होता है उसके बीच काफ़ी फ़र्क होता है। विरोधी प्रदर्शनों की आलोचना उन्होंने की है और कहा है कि ये विरोध के नाम पर जिस प्रकार से आतंक मचाया जा रहा है, ये दूसरों के बहकावे में आकर देश को तोड़ने वाला और देश से गद्दारी वाला काम है। आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, BBC की रिपोर्ट के बाद ये है वीडियो जिसके अंदर उन्होंने तेहरान यूनिवर्सिटी में जाकर लोगों से, स्टूडेंट से मुलाकात भी करी है। रिपोर्ट की माने तो तेहरान यूनिवर्सिटी के अलावा कई यूनिवर्सिटीज़ की ताज़ा तस्वीरें मैं आपको रोज़ 1-2 दिन का गैप करके दिखा रहा हूं, जहां पर छात्र और छात्राएं प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में तेहरान यूनिवर्सिटी में राष्ट्रपति का जाना एक अलग बात और बड़ी बात है। वहीं दोस्तों, ईरान पर एक बार फिर से बड़ा इल्ज़ाम लगाया है कुछ ईरान की ही मीडिया ने, कुछ अरब मीडिया ने और कुछ इजराइल की इंटेलिजेंस ने। इल्ज़ाम यह है, और रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है, इल्ज़ाम यह है कि बैरूत ईरान के तेहरान से ईरान की फ़्लाइट महान एयर उड़ान भरती है, रोज़ जाती है। इस पैसेंजर विमान के अंदर हिजबुल्लाह के लिए हथियार भरकर उनको हथियार भेजा जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि ये ईरान पर काफ़ी बड़ा इल्ज़ाम है। वहीं दोस्तों, यूरोप यूनियन ने, यानी पूरे यूरोप की जो सैटेलाइट प्रोवाइडर कंपनी थी, जो पूरे यूरोप के देशों को सैटेलाइट प्रोवाइड कराती है, उसने ईरान का जो मीडिया है प्रेस टीवी, ये उसका लोगो पहचानते होंगे, देख चुके होंगे आप, इसको निकाल दिया है अपनी सैटेलाइट से। अब पूरे यूरोप में ये टीवी सैटेलाइट पर अवेलेबल नहीं है। ईरान के खिलाफ ये सबसे बड़ा कदम है यूरोपीय यूनियन की तरफ से। वहीं एक बुरी खबर, एक ख़तरनाक खबर आपके सामने रख रहा हूँ। ईरान की कुछ स्टेट मीडिया और ईरान के अंदर ही अंदर एक खबर चल रही है जो कि अब बाहर आई है एक छोटे से सुराग से, समझ लीजिए। और जैसे ही मेरे पास आई है वो आपके सामने रख रहा हूँ। बुरा लग सकता है, आलोचना हो सकती है, लेकिन खबर तो खबर है और ख़बर मैं अपने मन से नहीं बना रहा हूँ। यह है साइड में रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की गवर्नमेंट को अब ये ख़तरा सता रहा है कि ऐसा ना हो कि उनकी सरकार को पलटा जाए, क्योंकि ईरान की जनता इतनी ताकतवर तो नहीं है, लेकिन ईरान की जनता को ताकतवर हथियार देकर, ताकतवर पैसा देकर
यूरोप बना रहा है। जनता को, ईरान की ही जनता को इस वक्त ईरान के खिलाफ खड़ा कर दिया है, जो अपने लिए ही गड्ढा खोद रहे हैं। ऐसे में प्लान ए और प्लान बी और प्लान सी लेकर ईरान चल रहा है। भले ही अब उसको ये भी चिंता सता रही है ईरान की गवर्नमेंट को कि कहीं ऐसा ना हो कि सत्ता पलट जाए तो हमारी जान को खतरा होगा। सीधी और सिंपल बात है, जब ईरान के सुप्रीम लीडर तक के तस्वीरों को और पोस्टरों को जलाया जा रहा है, सीधी सी बात है, जब ईरान में सड़कों पर चल रहे उलमाए दीन के अम्मामों को गिरा कर भाग रही हैं लड़कियां, तो सीधी सी बात है कि ईरान में सत्ता पलटने के बाद ये जो बड़े बड़े नेता हैं इनकी जान को बन आएगी। ऐसे में वेनेजुएला के साथ ईरान की गवर्नमेंट बात कर रही है। अगर खुदा न खास्ता कुछ ऐसा होता है तो ईरान के अभी के जो ऑफिशियल्स हैं, चाहे सुप्रीम लीडर हों, चाहे बड़े बड़े उलमाए दीन हों, चाहे कोई और, वो ईरान की सरजमीन को छोड़कर वेनेजुएला चले जाएंगे। हालांकि मैंने तो बड़ी इज्जत से कहा है चले जाएंगे। यूरोप के मीडिया में बड़े ही गंदे वर्ड का इस्तेमाल कि भागना पड़ेगा ईरान की गवर्नमेंट को, ये हो जाए, लेकिन ईरान को ये बात सता रही है क्योंकि ताकत काफ़ी बड़ी है विपक्षियों की और काफ़ी ख़तरनाक प्लान ईरान के ख़िलाफ़ चल रहा है। भले ही मेरे ख़िलाफ़ लोग जहर उगलें और ईरान के जो अंधभक्त हैं ज़बरदस्ती आंख बंद कर कुछ भी बोले, लेकिन मैं सबूत के साथ आपको सच दिखाता रहूँगा। ईरान के हालात सच में अच्छे नहीं हैं। आपके सामने ईरान के मेयर हैं, ये देखिए, ये जो मेयर हैं ये ईरान के तेहरान के मेयर हैं। ये एक कॉलेज में गए थे और कॉलेज में आप यकीन नहीं करेंगे, आंखों पर अपने यकीन कीजिए कि ये देखिए ईरान की उस सवाल जवाब के जो प्रोग्राम में जो तेहरान में चल रहा था कॉलेज के अंदर, जो सवाल करने के लिए एक लड़की आई मेयर के सामने, वो बिना हिजाब के आई। अजी हिजाब छोड़िए, गले में रुपट्टा तक नहीं है, ठीक है। तो ये वीडियो ईरान के ही स्टेट मीडिया पर वायरल है और आप खुद देख रहे हैं कि इसमें ये जो वीडियो आपके सामने रखी है, मैंने स्टेट मीडिया का ही ये प्रूफ उठा के लगाया है। अब भले ही रज़ागराफ़ी के ख़िलाफ़ कुछ ईरान के बड़े वाले जो अंधभक्त हैं वो भले ही हमको गरियाएं, लेकिन सच्चाई ये है, आप रज़ा को गाली बक लीजिए, हमारे अब्बा को धमकी दिलवा लीजिए, हमको उल्टा सीधा बुलवा लीजिए, लेकिन देखिए ये है सच्चाई। बहरहाल इसकी आलोचना भी हो रही है कि ठीक है, आप अगर हिजाब करना नहीं पसंद कर रहे तो ये कौन सा नंगापन है कि आप सड़कों पर उतर के उलमाए दीन के अम्मामों को गिरा रहे हैं। इतना ही नहीं, ये प्रदर्शन है। आप स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये प्रदर्शनकारी हैं जो कि आम लोगों के घरों को जला रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों? ये कौन से प्रदर्शनकारी हैं? सच्चाई ये भी है कि प्रदर्शन खतरनाक हो रहा है और प्रदर्शन हिंसक हो रहे हैं। सच्चाई ये भी है कि ईरान के हालात खराब हैं। उधर ब्रिटेन ने कह दिया है, ऑफिशियली ये बात चल रही है कि ब्रिटेन में जितने भी ईरान के डिप्लोमेट्स हैं उनको निकाल दिया जाए, क्योंकि ईरान की तरफ से साइबर अटैक का खतरा ब्रिटेन पर मंडरा रहा है। वहीं दोस्तों ब्रिटेन ने आधिकारिक रूप से कहा है ईरान को आड़े हाथ लेते हुए कि ईरान में जो कुछ हो रहा है दुनिया उससे आंख नहीं बंद कर सकती। अबे लपरजंटस मेरी बात सुन, ये जो ब्रिटेन का नेता और वो जो अभिनेतागिरी कर रहा है, ये वही ब्रिटेन है दोस्तों। आप इनकी औकात देखिए कि अभी 4 दिन पहले रिपोर्ट मैंने दिखाई थी कि ब्रिटेन ने कहा है कि हमारे देश में जो प्रदर्शन हो रहे हैं और जनता, जी हाँ सही सुना आपने, ईरान पर जो उंगली उठा रहे हैं, अगर बात करें सिर्फ ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन जो ईरान पर उंगली उठा रहा है, अभी 4 दिन पहले ही ब्रिटेन ने कहा था कि हमारे देश में जो देशवासी प्रदर्शन कर रहे हैं उनके खिलाफ हम अपनी मिलिट्री का इस्तेमाल करेंगे। और ईरान ने इस पर जलील भी किया था कि अच्छा तुम अपनी जनता के खिलाफ मिलिट्री इस्तेमाल करो तो तुम सही हो, हम अपने हिंसक प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मिलिट्री का इस्तेमाल करें तो हम गलत हैं। तो दोस्तों ये है दोगलापंती। एडवांस में जानकारी आपको ये दे दूं कि इस वक्त मौजूद हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सऊदी अरब में। 30 अरब डॉलर की डील दोनों के बीच हो सकती है। फिलिस्तीन, यूएई और दूसरे अरब देशों के प्रतिनिधि और बड़े बड़े दिग्गज नेता, राष्ट्रपति और बादशाह लेवल के लोग पहुंचना सऊदी अरब शुरू कर चुके हैं। 2-4 दिनों में कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें सामने आ सकती हैं। जब शी जिनपिंग रियाद पहुंचे तो उनका भौकाल ही अलग था। सऊदी अरब ने
जिस तरह से अमेरिका को हमेशा इज्जत दी, वैसे ही शायद उससे एक कदम आगे बढ़कर शी जिनपिंग का जमकर स्वागत किया। देखिए ये वीडियो। अब जो चिढ़ने वाला था वो चिढ़ गया। एक बार फिर से आपके रजा की बात सही साबित हुई। अमेरिका बौखलाया और अमेरिका ने चीन को वार्न कर दिया है कि कोई भी ऐसी हरकत न करना जिससे इलाके में तनाव पैदा हो। आगे अमेरिका ने यह कहा कि अरब देशों के साथ मिलकर पूरे गल्फ एरिया में चीन अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है, जिससे अमेरिका काफी परेशान है। वहीं दोस्तों, तुर्की के लिए रास्ते F-16 के लिए साफ हो गए हैं। अमेरिका ने पूरा कानून बदल दिया है। एक ऐसा कानून था जो कानून आड़े आ रहा था F-16 विमान तुर्की को देने के लिए। बाइडेन प्रशासन ने उस कानून को ही निकाल दिया है, जिससे तुर्की भी खुश हो गया और जमकर तारीफ करी और इसका स्वागत किया है। उधर सीरिया पर जो तुर्की हमले कर रहा है, इस हमलों को लेकर अमेरिका के CIA ने अब तुर्की के डिफेंस मिनिस्टर को फोन करके कहा है कि भाई साहब, आपके हमलों से हमें खतरा है, हमारे इलाकों में खतरा है, अमेरिकी सेना को खतरा है और हमें ये पसंद नहीं है कि आप सीरिया पर हमला करें। दोस्तों, इसके बाद एक बात क्लियर हो गई है कि मामला बिगड़ सकते हैं, कुछ भी हो, लेकिन यही अमेरिका कुछ दिन पहले ये शेखी बघार रहा था कि सीरिया पर जो हमला कर रहा है तुर्की, इससे हमारी सेना को कोई ख़तरा नहीं है। भाई साहब, दोगलों का कंपटीशन चल रहा है और हर बड़े बड़े देश सोच रहे हैं कि बस हम फंस ना जाएं। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय ज़रूर रखिएगा, रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, इधर उधर जहां मन करे इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि दुनिया को पता चले और आपके ख़ानदान रिश्तेदारों को पता चले कि आप सही चीज़ देख रहे हैं और ऐसी चीज़ देख रहे हैं कि एक बार क्लिक करने के बाद पूरी दुनिया की राजनीति और ख़बर आसान और सिंपल भाषा में आपको मिल जाती है। जय हिंद।